जब मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचे तो उनके पास सब कुछ था, ईमान, यकीन, सब्र। लेकिन एक चीज की सख्त कमी थी, पानी। मदीना की जमीन ज्यादा मीठी नहीं थी, ज्यादा कुएं का पानी खारा था। सिर्फ एक कुआं था जिसका पानी मीठा और साफ था। उस कुएं का नाम था बिर्रुमा। इस कुएं का मालिक एक यहूदी आदमी था। वो पानी बेचता था और महंगा बेचता था। गरीब मुहाजिरीन जो अपना घर, माल सब छोड़कर आए थे, उनके लिए पानी खरीदना मुश्किल हो गया। लोग प्यासे रहते, बच्चे रोटे और मदीना में तकलीफ बढ़ रही थी। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो रुमा के कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे और उसके लिए जन्नत हो। ये सुनते ही एक सहाबी का दिल बेचैन हो गया। वो थे हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु। उनका दिल सदका के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो सिर्फ अमीर नहीं थे, बल्कि सखी दिल के मालिक थे। हजरत उस्मान उस कुएं के मालिक के पास गए और कहा, ये कुआं मुझे बेच दो। मालिक ने मना कर दिया। उसकी रोजी इसी से चलती थी। लेकिन हजरत उस्मान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ऑफर दिया, अच्छा, आधा हिस्सा मुझे बेच दो। मालिक ने सोचा, आधा हिस्सा बेचने में क्या हर्ज है, पैसा भी मिल जाएगा और आधा दिन में पानी बेचता रहूंगा। डील हो गई। अब फैसला हुआ, एक दिन हजरत उस्मान का होगा, एक दिन उस मालिक का। हजरत उस्मान ने अपने दिन ऐलान कर दिया, जिस दिन कुआं मेरा होगा उस दिन पानी बिल्कुल मुफ्त होगा। सुभान अल्लाह, लोग समझदार थे। वो हजरत उस्मान के दिन इतना पानी भर लेते कि अगले दिन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नतीजा ये हुआ कि मालिक का ढंडा बंद होने लगा, उसे नुकसान होने लगा। आखिरकार वो हजरत उस्मान के पास आया और कहा, मेरा बाकी हिस्सा भी खरीद लो। हजरत उस्मान ने वो भी खरीद लिया और फिर एक तारीखी ऐलान किया, ये कुआं अल्लाह के लिए वक्फ है। इसका पानी हमेशा के लिए सब के लिए मुफ्त है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर इंसान के लिए। सोचिए, एक सहाबी ने अपना माल लगाकर एक शहर की प्यास बुझा दी, और ये सिलसिला सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहा। रिवायत में आता है कि वो कुआं सदियों तक लोगों को फायदा देता रहा। आज भी उस जमीन से फायदा उठाया जाता है और उसका अजर हजरत उस्मान के नामे आमाल में लिखा जा रहा है। ये होता है असली इन्वेस्टमेंट, न स्टॉक्स, न गोल्ड, बल्कि ऐसा सदका जो कयामत तक चलती रहने वाली नेकी बन जाए। हजरत उस्मान ने हमें सिखा दिया, अमीर वो नहीं जो सिर्फ पैसा जमा करे, अमीर वो है जो अल्लाह के लिए खर्च करे। आज हमसे सवाल है, क्या हम भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हमारे बाद भी चलता रहे? कोई पानी का नलकूप, कोई मस्जिद, कोई इल्म का जरिया, छोटा हो या बड़ा, लेकिन नीयत सच्ची हो। अल्लाह हमें भी हजरत उस्मान जैसा दिल अता फरमाए। आमीन।